जिंदगी एक खेल है और 99% लोग बिना नियम जाने ही खेलते रहते हैं। इसलिए उन्हें दर्द मिलता है, असफलता मिलती है, गलत रिश्ते मिलते हैं और गलत फैसले मिलते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसे नियम भी मौजूद हैं जो अगर किसी इंसान ने समझ लिए तो उसकी किस्मत पलट जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही यात्रा में ले जाऊंगा, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट की उस रहस्यमयी शक्तियों को खोलने वाला हूं जो आपकी सोच, किस्मत और जीवन तीनों को बदल देंगे। यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, यह एक जागरण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वर्ड्स आर बैंड। आपके शब्द आपकी किस्मत बनाते हैं। इस अध्याय को समझना सबसे जरूरी है। फ्लोरेंस स्कोवेल कहती है, आपके शब्द आपकी ऊर्जा है, आपके वाक्य आपका भविष्य है, आपकी भाषा आपकी लाइफ की दिशा है। हर इंसान रोजाना हजारों शब्द बोलता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो बोले हुए शब्द उसकी वाइब्रेशन को किस दिशा में धकेल रहे हैं। अगर कोई बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग भरोसे लायक नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड इन वाक्यों को आदेश समझकर उसी हिसाब से जीवन को मोड़ देता है। ऑथर के अनुसार आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में बोलते हैं। आधुनिक जीवन में इसका मतलब है, अगर आप बार बार नेगेटिव बोलते हैं तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को उसी नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देती है, और जब आपकी वाइब्रेशन गिरती है, अपॉर्चुनिटीज, लोग, पैसे, सॉल्यूशन सब गायब होने लगते हैं। इसलिए चैप्टर की ये सबसे बड़ी सीख है, अपनी जुबान को ईश्वर की तरह सम्मान दो, यही आपकी रियलिटी बनाती है। चैप्टर नंबर 2, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का नियम। ये किताब पैसे के बारे में एक अलग ही फिलोसॉफी देती है। ऑथर कहती है, प्रायोरिटी इज नॉट अ कंडीशंस, इट इज द माइंडसेट। मतलब गरीबी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। जिसके अवचेतन मन में कभी कमी का डर होगा, उसी हमेशा कमी ही मिलेगी। ब्रह्मांड अबंडेंस के नियम पर चलता है। कोल्ड ड्रिंक, स्टार्स, हवा, ट्रीज, हर चीज अनलिमिटेड है, लेकिन इंसान सेक्रेसिटी में सोचता है और वही अट्रैक्ट करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल में पैसा मुश्किल से आता है, रिस्क मत लेना, लॉस हो जाएगा, मेरे बस का नहीं है, इतनी बड़ी चीज में डिजर्व नहीं करता, यही लोगों की सोच हो जाती है। इसलिए ऑथर एक मंत्र देती है, आई प्रोपोजर वेयर एवर आई टर्न, मैं जहां मुड़ता हूं समृद्धि वहीं से आती है। इस चैप्टर का सार है, पैसे को फ्लो मत मन से शुरू होता है, इनकम बैंक से नहीं। चैप्टर नंबर 3, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, विरोध छोड़ो समाधान आएगा। इस नियम को न समझ पाने की वजह से लोग 90% तनाव झेलते हैं। ऑथर कहती है, जिस चीज को तुम विरोध करते हो वह चीज और मजबूत होकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। मतलब अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती बदलना चाहते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को उल्टा कर देता है और समस्या 10x बढ़ जाती है। मॉडर्न एग्जाम्पल में आप चाहते हैं पैसा आए, पर मन में डर है कि नहीं आएगा। यह डर एनर्जी ब्लॉक बना देता है और पैसा रुक जाता है। नॉन रेजिस्टेंट मतलब सरेंडर नहीं बल्कि फ्लो। जब आप परिस्थितियों से लड़ना बंद करते हो और समझते हो कि हर दर्द एक लेसन है, तो आपकी एनर्जी खुल जाती है और रास्ते बनते जाते हैं। चैप्टर नंबर 4, डिवाइन डिजाइन, आपके लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट बना हुआ है।
इस किताब का सबसे सुंदर थॉट, एवरी सोल कम विथ अ डिवाइन प्लान। ऑथर कहती है कि हर इंसान एक स्क्रिप्ट ब्लूप्रिंट लेकर आया है जिसमें हैप्पीनेस, लव, वेल्थ, सक्सेस सब ऑलरेडी लिखे हैं। लेकिन जब इंसान डाउट, फियर, जेलेसी, एंगर में फंस जाता है तो वह ब्लूप्रिंट अस्पष्ट हो जाता है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क वीक हो तो मैसेज नहीं भेज पाते, वैसे ही आपकी सोल प्लान यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाती है। मॉडर्न लाइफ में अगर आप कंफ्यूज्ड है, स्टक है, लॉस्ट फील करते हैं तो प्रॉब्लम परिस्थितियों में नहीं है, आपके इनर कनेक्शन में है। सॉल्यूशन, अपने माइंड को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करो। मेडिटेशन, साइलेंस, ग्रेटिट्यूड, तभी आपका असली पाथ दिखाई देगा। चैप्टर नंबर 5, द लॉ ऑफ कर्मा फॉरगिवनेस, कर्म और क्षमा की शक्ति। कर्म की एनर्जी सर्कुलर होती है, आप जो भेजते हो वही लौटकर आता है, 3 दिन बाद, 3 महीने बाद या 3 साल बाद। लेकिन ऑथर एक पावरफुल ट्विस्ट देती है, फॉरगिवनेस ही कर्मिक रिसेट है। मतलब अगर आप किसी से जलते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं तो आपकी एनर्जी चेन नेगेटिव सिंबल से भर जाती है और वही अट्रैक्ट होने लगता है। मॉडर्न कनेक्शन, इंडिया ऑडियंस में ग्रेडियंस सबसे कॉमन है और ग्रेडेक्स, वाइब्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस और लक सब बंद हो जाता है। फॉरगिवनेस का अर्थ ये नहीं कि गलती मान लो, फॉरगिवनेस का अर्थ है आई रियलीज माई सेल्फ फ्रॉम द वाइब्रेशनल पॉइजन। चैप्टर 6, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, प्रेम चुंबक है। यह चैप्टर हर इंसान को पढ़ना चाहिए। ऑथर कहती है जब आप लव फ्रीक्वेंसी में होते हैं, यूनिवर्स खुद आपकी तरफ खींचता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी में सॉफ्टनेस आती है, लोग, अपॉर्चुनिटीज, पैसे, आइडियाज, मेडिकल्स आपके पास आने लगते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, जो व्यक्ति जो शांत होता है उसी की बात सुनी जाती है। वो व्यक्ति जो प्यार से बोलता है वही रिस्पेक्टेड होता है। इंसान जो ग्रेटिट्यूडफुल होता है वही अट्रैक्ट करता है। लव सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है। चैप्टर नंबर 7, फियर डिस्ट्रॉयज वेल्थ क्रिएट्स, डर गिराता है, विश्वास बनाता है। यह पूरा चैप्टर फियर वर्सेस फेथ की लड़ाई है। ऑथर बताती है फियर इज द ओनली रियल एनिमी। डर इमेजिनेशन को उल्टी दिशा में चला देता है, वो ब्रस्ट पिक्चर बनाने लगता है और वही अट्रैक्ट होता है। फेथ मशीन की तरह काम करता है, आप जो विजुलाइज करते हैं यूनिवर्स उसे फुलफिल करना शुरू कर देता है। मॉडर्न व्यू, आज लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते कि उनके पास स्किल कम है, बल्कि इसलिए कि उनका फियर ज्यादा एक्टिव है और वेट ऑफ है। चैप्टर नंबर 8, द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें आपकी रियलिटी बनाती है। यूनिवर्स उसी को डिलीवर करता है जिसकी आप उम्मीद करते हो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस लो है तो रिजल्ट भी लो होगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है तो वाइब्रेशंस हाई होती है और रिजल्ट बड़ा आता है। मॉडर्न एग्जांपल में इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट आदमी एवरेज नॉलेज वाले को भी हरा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव होती है। चैप्टर नंबर 9, इंस्टीट्यूशंस, द इनर जीपीएस। इंस्टीट्यूशन इनर वॉइस, सोल का मार्गदर्शन है। ऑथर कहती है सबसे तेज रास्ता वही है जो इंस्टीट्यूशंस दिखाता है। मॉडर्न लाइफ में इंस्टीट्यूशंस सबसे बड़ी स्किल है। ये आपके दिमाग से तेज चलता है और अक्सर सही निकलता है। इंस्टीट्यूशंस को एक्टिव करने का रूल, साइलेंस, अवेयरनेस, स्लो ब्रीथिंग और ट्रस्ट। चैप्टर नंबर 10, व्हाट यू सेंड
आउट रिटर्न्स ब्रह्मांड का आखिरी नियम। जो एनर्जी, थॉट, इंटेंशन आप भेजते हो वही मल्टीप्लाई होकर लौटती है। अगर आप फियर भेजते हो ऑब्स्टिकली वही आता है। लव भेजते हो हार्मोनी आती है। ग्रेटिट्यूड भेजते हो मिरेकल्स आते हैं। कॉन्फिडेंस भेजते हो अपॉर्चुनिटीज आती है। यूनिवर्स एक बड़ा बॉम्बर रेंज है। गेम ऑफ लाइफ कोई कठिन खेल नहीं, कठिन तब बनता है जब हम बिना नियम जाने खेलते हैं। लेकिन आज आपने उसके सबसे गहरे नियम सुन लिए हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।